हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए बड़े प्यार से एक मोटिवेशनल स्टोरी जो आपके लाइफ में थोड़ा मोटिवेशन करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरे नए चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आगे भी आपके लिए ला सकूं। हमारी सोसाइटी में मनी बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इससे हमारे लाइफ की काफ़ी एक्सपेक्ट मुश्किलें होती हैं। आपकी रिलेशनशिप्स, सोशल स्टेटस, आप कौन सी चॉइसेस ले सकते हैं, सब मनी से ही अफेक्टेड होता है। और पैसे कैसे बनाए जाते हैं ये नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच में बताया गया है। ये बुक बहुत ज़माने से चलती आ रही है और अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट में थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड होंगे तो आपने इस बुक को हर जगह देखा होगा। और ये बुक बहुत कंट्रोवर्शियल भी है और इसमें कई सारे मिस्ट्रिकल टॉपिक भी हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो ऑथर है नेपोलियन हिल, उनको कार्नेगी अमेरिका के उस टाइम के सबसे अमीर आदमी ने एक असाइनमेंट दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जो भी अमीर लोग हैं तुम उनको स्टडी करो और सक्सेस प्रिंसिपल्स निकालो। तो फिर नेपोलियन हिल ने हज़ारों लोगों का इंटरव्यू लिया और उन्होंने ऐसे 13 सक्सेस प्रिंसिपल निकाले। ये बुक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज़्यादा जोड़ी गई है और जो भी पैसा बनाना चाहते हैं उन्होंने ये बुक एक ना एक बार पढ़ी ही होती है। और इस बुक में जो भी कंट्रोवर्शियल चीज़ हैं, अगर आप उनको मानते नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें इस बुक में ख़राब है। इस बुक में बहुत सारी हेल्पफुल नॉलेज है। तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हो या नहीं। इसमें बहुत सारे गोल्डन पॉइंट्स हैं। ये सारे 13 प्रिंसिपल्स आपके लाइफ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं और आपको ये लेके पढ़ना चाहिए। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में टॉप 3 पॉइंट्स बताऊंगा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस बुक में। पॉइंट नंबर 1, डिज़ायर। डिज़ायर वो फीलिंग है जिसके वजह से आप कोई भी चीज़ को करना शुरू करते हैं। तो ऑब्वियसली पैसे बनाने के लिए भी आपको एक डिज़ायर चाहिए होगा। असलियत में पैसे बनाने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर चाहिए होगा जो आपको फोर्स कर दे एक्चुअली में मेहनत करने के लिए। और डिज़ायर के बारे में ये एक चीज़ है, जब आप डिप्रेस होंगे तो डिज़ायर ही आपको उस टाइम में बचाएगा। उसी के वजह से हमारा काम चलता रहेगा। अगर आपको पैसे कमाने का और पावरफुल बनने का और बड़े आदमी बनने का बहुत ज़्यादा डिज़ायर होगा तभी आप मेहनत करना कंटिन्यू कर पाएंगे। अगर आपकी कंपनी फेल हो गई या आप कर्जे में चले जाओगे, अगर आपके पास डिज़ायर नहीं है तो आपको कुछ करने का मन करेगा ही नहीं। काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल उन लोगों में देख सकते हैं जो हर साल न्यू ईयर ईव पे वेट लॉस का गोल बताते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पतले होना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसा है कि उनका डिज़ायर ही नहीं है वहाँ पे। और ऑब्वियसली डिज़ायर हर चीज़ नहीं है। आपको बाहर जाके मेहनत करनी होगी और एक्शन लेना ही होगा, लेकिन डिज़ायर होने से वो काम करना और आसान हो जाता है। इस बुक में ऐसे 6 स्टेप दिए गए हैं जो आपको डिज़ायर पैदा करने के लिए हेल्प करेगा। तो कोई भी गोल को अचीव करने के लिए आप ये 6 स्टेप करिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक सेल्समैन हैं और आपको अगले हफ्ते 10,000 रुपये कमाने हैं तो आप ये करिए। पहले आप अपना गोल एक पेपर पे लिख लीजिए कि मुझे 10,000 रुपये कमाने हैं। फिर आप लिखिए कि आप क्या करेंगे वो 10,000 रुपये कमाने के लिए। और फिर थर्ड पॉइंट आप ये लिखिए कि आप वो कब तक वो गोल अचीव करना चाहेंगे। कोई एक स्पेसिफिक डेट डालिए। स्टेप नंबर 4, आप ये नहीं कि आप एग्जैक्टली क्या क्या करेंगे हर रोज़ ताकि आपको वो चीज़ पूरी कर सकें। 5th स्टेप ये है कि आप इन सब चीज़ों को एक छोटे से पीस ऑफ पेपर पे लिख लीजिए। और 6th स्टेप है कि अभी तक आपने जितना भी लिखा है इस पेपर पे आप वो दिन में 2 बार पढ़िए, एक बार सुबह और एक बार रात को सोने से पहले।
दूसरा पॉइंट है ऑटो सजेशन। मुझे पता है ये बहुत अजीब लगता है जब आप ये पहली बार देखते हैं। ऑटो सजेशन बेसिकली होता है कि आप अपने आप को अफर्मेशंस बोलिए। अफर्मेशन बेसिकली वही चीज़ होती है जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में आए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप आईने के सामने खड़े होकर अपने आप को बताते रहें कि मैं कितना अच्छा हूँ, कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ। इसका मतलब ये है, अगर आप रोज़ अपने आप से अपने गोल के बारे में अच्छी तरीके से बात करेंगे और अफर्मेशन बोलेंगे अपने साथ, तो आपका दिमाग दूसरे तरीके से सोचने लगता है और ये आपको फ़ौरन नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करेंगे कि आपकी सोचने का तरीका बदल रहा है। तो जब मैं एक डाइट शुरू कर रहा था तब मैंने ये किया था। मैं ये अफर्मेशन बोलता था अपने आप से, मैं सिर्फ वही चीज़ खाऊंगा जो मेरे लिए अच्छी हो। मैं इसको दिन में 3 बार बोलता था, हर टाइम खाने से पहले, इमोशनल के साथ। तो आपने बोल दिया अफर्मेशन, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फ़ौरन आपके सोचने का तरीका बदलेगा, लेकिन आप ये नोटिस करेंगे कि धीरे धीरे अगर आप मैकडोनल्ड्स गए या आप कुछ बाहर खाने गए तो आपको एक अजीब सी फीलिंग आने लगेगी अंदर से कि यार मैंने तो आज सुबह तो बोला था मैं सिर्फ अच्छा खाना खाता हूँ और अब फिर मैं बुरा खाना खा रहा हूँ। तो इससे आपके दिमाग में कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, जिसके वजह से आप बुरा खाना धीरे धीरे छोड़ दोगे। ये होता है अफर्मेशन की पावर। ऑटो सजेशन बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ है और इसी वजह से जो आपने 6 स्टेप्स लिखे थे पहले वो काम करेंगे। थर्ड पॉइंट है पावर ऑफ द मास्टरमाइंड। ये सबसे ज़्यादा अच्छी टेक्निक है जिसके बारे में लोग बात ही नहीं करते हैं। अगर आपको पैसे कमाने हैं या आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये आपके लाइफ में सबसे बड़ा डिफरेंस लाएगा, और ये है मास्टरमाइंड ग्रुप रखना। मास्टरमाइंड एक ग्रुप है उन लोगों का जिन पे आप ट्रस्ट करते हैं, उनके पास एक अलग अलग तरीके की नॉलेज रखते हैं। अगर आप मास्टरमाइंड ग्रुप बना लेते हैं तो आप सब लोग एक दूसरे की हेल्प करके आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो एक और चीज़ मिलती है आपको इस चीज़ के बारे में। जब आपके पास एक मास्टरमाइंड ग्रुप होता है, अगर आप 10 लोग हैं तो आपके पास सिर्फ 10 लोगों की पावर नहीं है, आपके पास बहुत सारे लोगों की पावर हो जाती है। ये बुक बहुत ज़्यादा पॉपुलर रही है, इसका एक रीज़न है। इस बुक में इतनी सारी फंडामेंटल चीज़ें बताई गई हैं पैसे कमाने की कि आप इसको छोड़ नहीं सकते। ये बुक बिल्डिंग के फाउंडेशन की तरह है, इसको आपको पढ़ना ही पड़ेंगे अगर आपको अपने लाइफ के गोल अचीव करने हैं। मैं इस बुक को बहुत ज़्यादा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया प्लीज़ हिट द लाइक बटन, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब।